Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक प्रोग्राम लिखेंगे और उस प्रोग्राम में देखेंगे कि हम किस तरीके से इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या होती है हमारे पास, इफ़ स्टेटमेंट, और सेकंड वन थी हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट। हमने इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देखा था कि इफ़ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम एक कंडीशन जो है वो बनाते हैं और उस कंडीशन की बेस के ऊपर हम एक कोड एसोसिएट करते थे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती थी, अगर हमारी कंडीशन ठीक होती थी, तो हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता था। आज हम एक प्रोग्राम लिखेंगे, एक एग्जाम्पल करेंगे और उस एग्जाम्पल में देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं। सो आइए हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना कोड ब्लॉक जो हमारा आईडी है सॉफ्टवेयर, इसको हम ओपन करेंगे और ओपन करके सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को क्रिएट करेंगे। फाइल पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और एक फाइल को हम लोग क्रिएट करेंगे। हम चूज करेंगे हमारी कैटेगरी कौन सी है, सी कैटेगरी है। गो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज हमारी सी है, इसको चूज करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर अब हमने अपनी फाइल का पाथ बताना है और उसका फुल नेम बताना है। सो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ के नेम से एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। सो ऑलरेडी एक फाइल है, हम उसको रिप्लेस कर देंगे। फिनिश करेंगे और ये हमारे पास फाइल आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। सो जैसे कि हमें सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है उसका पता है। सबसे पहले हमने हैश इंक्लूड लिखना है, उसके बाद फिर हमारी एंगल ब्रैकेट्स हैं, उसमें हमने stdio.h लिखना है और उसके बाद हमने वॉइड का कीवर्ड और मेन का फंक्शन और फिर मेन फंक्शन की बॉडी हम लोगों ने स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि हम अपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो वेरिएबल की डिक्लेरेशन क्या होती है कि हम वेरिएबल की डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं। सो हमारे वेरिएबल की डाटा टाइप होगी इंट, इंटीजर डाटा टाइप का हमारा वेरिएबल होगा और वेरिएबल का नेम है ए। ये तो हमने कर दिया अपने वेरिएबल को डिक्लेयर और वेरिएबल का नेम भी बता दिया। फिर दूसरे नंबर पे क्या करेंगे, हम अपने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करेंगे। लेट्स सपोज हमारे वेरिएबल की वैल्यू है 2। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक ही लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और फिर दूसरी लाइन में वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन की है। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जिस लाइन में हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, हम उसी लाइन में वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। और अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और उनकी डाटा टाइप सेम है, तो हम उन सब वेरिएबल्स को एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर भी कर सकते हैं। सो हमारे वेरिएबल की जो डाटा टाइप है वो इंट है, उसका नेम ए है और हमने उसमें एक वैल्यू रख दी 2। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, उसका हमने इस्तेमाल करना है। सो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। इफ स्टेटमेंट में सबसे पहले कीवर्ड यूज होता है वो है इफ। उसके बाद फिर हम राउंड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, ये राउंड ब्रैकेट है। इन राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान में आती है हमारे पास कंडीशन। यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम कंडीशन लिखते हैं। यहां अपने कंडीशन लिखनी है और उसके बाद यहां पे हम क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं, अपनी वो स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमने इफ कंडीशन के ऊपर एग्जीक्यूट करवानी होती है कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए, अगर हमारी कंडीशन ठीक हो जाए, तो हम उस कोड को क्या करेंगे, उस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि कंडीशन जो है वो क्या हो सकती है, कंडीशन कोई भी वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है। उन एक्सप्रेशन में से अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं,
लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकते हैं, या फिर इन एक्सप्रेशंस का कॉम्बिनेशन हो सकता है। सो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखते हैं और उसमें यानी कि उस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को हम कंडीशन बना के अपने कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। सो कंडीशन हम क्या रखेंगे, कंडीशन हम रखेंगे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, अगर हम 2 के साथ उसका मॉडुलस लें, 2 पे उसको डिवाइड करें, तो क्या जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आता है या नहीं आता, ये हमने देखना है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड स्टेटमेंट लिखेंगे, ये मैंने कमेंट किया था, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूं और यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन लिखता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि प्रिंट एफ का फंक्शन भी सी लैंग्वेज के अंदर एक रिजर्व कीवर्ड है और इसका जो सिंटैक्स है प्रिंट एफ राउंड ब्रैकेट्स और फिर ये हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल भी यहाँ पर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम प्रिंट एफ में हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे कि अगर हमारा मॉडुलस 0 आता है तो इट्स मीन कि जो हमारा वेरिएबल है उसके पास जो वैल्यू है वो वैल्यू इवन वैल्यू है। सो हम कह सकते हैं the variable a contain an even value। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने इस प्रोग्राम को बिल्ड करेंगे। सो सबसे पहले यहां पर जाएंगे और क्लिक करेंगे और देखेंगे कि हमारे प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो अभी हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, बट स्टूडेंट्स लेट्स सपोज कि आपसे मिस्टेक हो जाती है, आप यहाँ पे ये ब्रैकेट भूल जाते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एरर आ जाएगा। सो आपने सिंटैक्स का ख्याल जरूर रखना है, सिंटैक्स नहीं बोलना, जो स्ट्रक्चर है उसको आपने नहीं भूलना। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हम रन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई है आउटपुट में, द वेरिएबल ए कंटेन एन इवन वैल्यू। अब इफ की कंडीशन ट्रू हुई है तो हमारे पास ये वैल्यू आई है, लेकिन अगर हम कंडीशन चेंज करें, लेट्स सपोज मैं कंडीशन चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं कि इफ ए इज ग्रेटर देन 3, देन यहां पर आप ये वैल्यू प्रिंट करवा दें। हम यहां पर लिख देते हैं योर वैल्यू इज ग्रेटर देन 3, लेकिन ये तब प्रिंट होगा जब ये हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब हम इसको बिल्ड करते हैं, ये हमारे पास बिल्ड हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। स्टूडेंट्स ये देखें, हमने इसको रन किया है तो हमारे पास यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आई। वो आउटपुट हमारे पास क्यों नहीं आई, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है ए इज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि ए में जो वैल्यू है वो तो 2 है और 2 जो है वो ग्रेटर देन 3 तो नहीं होता, ये आपको पता है। सो अगर हम ए की वैल्यू को 10 रख दें और अब हम इसको क्या करें, अब हम इसको बिल्ड करें और बिल्ड करने के बाद हम क्या करें, इसको रन करें, तो अब आप देखिएगा कि अब हमारे पास जो आउटपुट है वो आएगी योर वैल्यू इज ग्रेटर देन 3। अब ये वैल्यू हमारे पास क्यों आई है, क्योंकि ये जो कंडीशन है हमारे पास, ये कंडीशन अब हमारे पास ठीक है। पहले जब हमारी ए की वैल्यू 2 थी, उस वक्त जब हमने इसको बिल्ड किया था और बिल्ड करने के बाद जब हमने इसको रन किया था तो हमारे पास यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं आई थी। वो वैल्यू इस वजह से नहीं आई थी क्योंकि हमारी कंडीशन ठीक नहीं थी। सो स्टूडेंट्स, इस बात से हमें ये पता लगा कि अगर हमारी कंडीशन ठीक नहीं होगी, अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, तो यहाँ पर जो हम कोड स्टेटमेंट यहाँ पर लिखेंगे, कोई भी कोड लिखेंगे, वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन हमारी ट्रू नहीं है, हमारी कंडीशन ठीक नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम्पल में हमने ये देखा कि हम किस तरीके से इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं और किस तरीके से हमारा इफ स्टेटमेंट का कोड जो है वो चलता है। स्ट्रक्चर भी हमने देखा कि इफ स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर क्या है कि पहले इफ का कीवर्ड है, उसके बाद हमारी राउंड ब्रैकेट्स हैं और उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारी कंडीशन है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर क्या होगा, फिर आपकी जो कोड स्टेटमेंट है वो चलेगी, लेकिन अगर हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारी कोड स्टेटमेंट नहीं चलेगी। यहां पर स्टूडेंट्स एक और बात आपको बताता चलूं कि हम इफ स्टेटमेंट के साथ करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल भी करते हैं।
हम अपने कोड को इस ब्रैकेट के अंदर भी रखते हैं। ये हम अपने आने वाली नई एग्जाम्पल में जो हम करेंगे उसमें हम इसको जरा डिटेल में देखेंगे कि इसकी रीजन क्या है इसको यूज करने की या इसको यूज ना करने की। सो इसमें भी अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई, क्योंकि ये हमारी कंडीशन जो है ये हमारी कंडीशन ठीक नहीं है, ये कंडीशन ट्रू नहीं है। सो अगर हम यहाँ पे ऊपर से वैल्यू चेंज कर दें या हम एक और काम करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट b इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे हम कहते हैं b इज ग्रेटर देन 3। सो अब हम इसको रन करते हैं और रन करके इसको प्ले करते हैं तो अब देखें हमारी जो वैल्यू है वो प्रिंट होगी। स्टूडेंट्स एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, हमारी बुक के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं, कोड्स भी हैं और डिफरेंट एक्सरसाइजेस भी हैं। आपने जब भी प्रोग्राम करना है आपने कोशिश करनी है कि आपने प्रोग्राम के साथ प्ले करना है, आपने ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है। अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं, यहाँ पे हम कंडीशन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं कि लेट्स सपोज a इज ग्रेटर देन 3 है, या फिर हम यहाँ पे एक ऑपरेटर यानी कि और ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर हमारे पास b जो है वो ग्रेटर देन 3 है। अब इन दोनों में से अगर एक कंडीशन हमारी ठीक होती है तो हमारा ये कोड जो है वो प्रिंट हो जाएगा, हमारे कोड आउटपुट आ जाएगी। अब ये देखते हैं। सो आप देख सकते हैं कि a जो है वो ग्रेटर देन 3 तो नहीं था, लेकिन b जो है वो ग्रेटर देन 3 है, तो हमारे पास वैल्यू आ गई है। बट स्टूडेंट अगर हमारे पास b भी ग्रेटर देन 3 ना हो तो फिर क्या होगा, अभी इसको देख लेते हैं। बिल्ड करेंगे और फिर इसको रन करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे पास किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं आई। सो यहाँ पे और ऑपरेटर हम जो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर जो हम यूज कर रहे हैं, और आपको पता एंड और नॉट हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं। यहाँ पे हम अगर इस ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो हमारी ये वैल्यू तब प्रिंट होगी जब इन दोनों में से कोई एक वैल्यू ठीक होगी। अगर ये दोनों वैल्यू ठीक नहीं होगी तो हमारी ये वैल्यू प्रिंट, ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि इफ a इज इक्वल टू b देन हमारी ये वाली वैल्यू प्रिंट हो जाए। अब हम इसको बिल्ड करते हैं, बिल्ड करके इसको रन करते हैं, लेकिन हमारी वैल्यू प्रिंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि a जो है वो b के इक्वल नहीं है। a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है, 1 है। सो स्टूडेंट्स ये हमने देखा इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल, इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हमने करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, ये हमने क्यों किया और इसको अगर करते हैं या नहीं करते हैं तो फिर कोड पर क्या असर पड़ता है। स्टूडेंट्स ये जो करली ब्रैकेट्स हैं ये इफ स्टेटमेंट के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर हमने प्रिंट करवानी है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो उसमें कोई इशू नहीं है, वो हम क्या करते हैं, वो हम सिंपल करली ब्रैकेट्स के बगैर भी हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि आप ये दे सकते हैं कि कंडीशन आपकी ट्रू नहीं है तो यहाँ पे वैल्यू नहीं आई, बट अगर आपकी कंडीशन ठीक हो, a इज ग्रेटर देन b की कंडीशन हम लगा दें तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और अब अगर हम क्या करें, अब अगर हमने एक और यहाँ पे प्रिंट f यहाँ पे एक और प्रिंट एफ अगर लगा दें हम और उसके अंदर कोई भी कंडीशन लिख दें, स्टेटमेंट 2 लिख देते हैं हम, लेट्स सपोज एक्सपीरियंस करने के लिए। अब हम इसको रन करते हैं और चलाते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारी दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर चल गई हैं, ठीक है। लेकिन ये दोनों क्यों चली हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे हम लाइन को ब्रेक करवाते हैं और अब हम इसको रन करते हैं। आप देख सकते हैं पहली लाइन प्रिंट होगी और दूसरी भी प्रिंट होगी। सो आप रिजल्ट देख सकते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन जो है ये ट्रू है और हमारे पास दोनों वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है, ये जो लाइन 14 के ऊपर आपका कोड है ये चल रहा है आपकी इफ स्टेटमेंट की वजह से, लेकिन जो लाइन 15 पे आपका कोड है ये आपकी इफ स्टेटमेंट की वजह से नहीं चल रहा, बल्कि ये कोड आपका सिंपल ट्रीट हो रहा है बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक प्रिंट एफ का
आमतौर पर हम एक कोड चलाते हैं तो वो प्रिंट आउट हो जाता है। अब अगर यहाँ पे कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाए, यहाँ पे हम ऐसे कर दें और अब हम इसको बिल्ड करें और बिल्ड करके इसको हम रन करें, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो पहली स्टेटमेंट है वो हमारे पास शो नहीं होगी, दूसरी स्टेटमेंट शो होगी, क्योंकि पहली स्टेटमेंट जो है वो एसोसिएट थी किसके साथ, हमारी इफ कंडीशन के साथ। दूसरी स्टेटमेंट हमारी इफ कंडीशन के साथ एसोसिएट नहीं थी। लेकिन अगर यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करूं और इन फंक्शंस को उठा के इन करली ब्रैकेट्स में पेस्ट करूं और अब मैं अपने प्रोग्राम को बिल्ड करूं और बिल्ड करने के बाद अब प्रोग्राम को रन करूं, तो आप देखेंगे कि मेरे पास इन दोनों में से कोई वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अब ये दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं ये इफ स्टेटमेंट का पार्ट है। अगर हमारी करली ब्रैकेट्स ना लगे, यहाँ पे अगर हमने करली ब्रैकेट्स ना लगाई हूं, तो ये जो पहली लाइन है ये तो हमारी प्रिंट होगी अगर कंडीशन ठीक है, और दूसरी भी प्रिंट होगी, लेकिन वो इफ स्टेटमेंट की वजह से नहीं होगी, वो सिंपल प्रिंट एफ ही उसको ट्रीट किया जाएगा। सो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसको आपने याद रखना है। अब हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज हम और भी अगर यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट हूं, लेट्स सपोज एक हम स्टेटमेंट 3 बनाते हैं, एक 4 बनाते हैं, एक 5 बनाते हैं और एक 6 बनाते हैं। इसको हम अगर यहाँ पे बिल्ड करके चलाते हैं तो हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि अब सारी स्टेटमेंट इफ का पार्ट है, क्योंकि हमने करली ब्रैकेट्स का यूज कर लिया है। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन हमारी ठीक हो जाए और अब हम इसको बिल्ड करें और बिल्ड करके अब अगर हम इसको चलाते हैं तो फिर क्या होगा, ये देखिएगा। मैं दोबारा बिल्ड करता हूं और अब इसको हम रन करते हैं तो आपके पास सारी की सारी आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके ऊपर यहाँ पे एन लगा के लाइन जो है वो ब्रेक करते हैं और लाइन ब्रेक करके आप देखिएगा कि किस तरीके की आउटपुट आपके पास आती है। अब हम इसको बिल्ड करते हैं और बिल्ड करने के बाद इसको रन करते हैं तो ये आउटपुट जो है वो आपके पास आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं और फिर कंडीशन का इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी कि जो इफ स्टेटमेंट है ये किस तरीके से काम करती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने ये सीखा कि इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल एक प्रोग्राम के अंदर किस तरीके से किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।